नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 18। जो ये सेक्शन 18 है ये यहां पर बता रहा है एडमिशंस बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू सूट। देखिए यहां पर ये एडमिशन की बात कर रहा है। जो कोई अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन की इसमें बात की गई, थर्ड पार्टी पर्सन है जो, उसकी स्टेटमेंट को एडमिशन मान लिया जाएगा। जो भी थर्ड पार्टी स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन वो रेफर किया जाएगा जो सूट की पार्टी है, जैसे ए है और बी है, इन दोनों में से किसी भी पर्सन ने रेफर किया है किसी अदर पर्सन को स्टेटमेंट देने के लिए, तो उसको वहां पर जो भी वहां पर वो स्टेटमेंट दे रहा है थर्ड पर्सन, उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा। अब क्यों मान लिया जाएगा ये सेक्शन 18 ही बता रहा है। इसको पूरी तरह से जानते हैं इसके अंदर क्या बता रहा है। पहले मैं आपको इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा ये यहां पर क्या बता रहा है। तो चलिए जानते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स टू हुम अ पार्टी टू सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशंस। अब देखिए इसमें जो पार्टी टू सूट है ना, जो पार्टीज है सूट की, अब इन दोनों ने किसी भी थर्ड पर्सन को स्टेटमेंट देने के लिए बोला है कि आप यहां पर इंफॉर्मेशन दी है, इसको रेफर किया है, इसके रेफरेंस में बताया। अब ये जो भी यहां पर स्टेटमेंट देगा, इसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा और इसको कोर्ट में एडमिशन मान लिया जाएगा। इसको एडमिट कर लेगी कोर्ट, जो भी यहां पर ये स्टेटमेंट दे रहा है। अब क्यों कर लेगी? क्योंकि यहां पर ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि इनमें से किसी पार्टी को नहीं पता, जिस भी पार्टी ने रेफर किया है इस पर्सन को यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। मैं अपना खुद का ही एग्जांपल ले लेता हूं। मैं किसी पर्सन को अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं किसी अदर पर्सन को। अब जो वो अदर पर्सन है वो मेरे को ये बोलता है कि आप मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, इसकी क्या खासियत है। अब मुझे तो इसके प्रोडक्ट के बारे में इतना पता नहीं होता। अब जो मेरा सीनियर मैनेजर होता है, जो मेरा मैनेजर होता है, मैं बोलता हूं उस अदर पर्सन को कि आप मेरे मैनेजर साहब से पूछ लीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं, या फिर आप उनसे मिलकर भी पूछ सकते हैं, ये उनका हेड ऑफिस है। अब मैंने उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया और उनको हेड ऑफिस के बारे में बता दिया। अब जो मेरा सीनियर मैनेजर है, जो मेरा मैनेजर है, उनसे जाकर पूछेगा ना, तो यहां पर एक मैंने रेफर किया है कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब जो मैंने रेफर किया है, ये मैंने क्या किया, रेफर किया है। अब जैसे कि पार्टी ने जो अदर पर्सन था उसने मेरे पर केस फाइल कर दिया था, ठीक है, इसी से रिलेटेड कि भाई इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे गलत दी गई है, मिसलीड किया गया है मुझे। अब उस पर्सन ने मेरे पर केस फाइल कर दिया। अब मैंने तो यहाँ पर बताया ना कि भाई मेरे तो मैनेजर साहब ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी थी। अब मैनेजर साहब को नोटिस किया गया। अब जो मैनेजर साहब ने स्टेटमेंट वहां पर लिखी, वहां पर बताई कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर फैक्ट्स बताए थे इस प्रोडक्ट्स के बारे में, इसकी प्रोडक्ट्स की क्या खासियत है, तो यहाँ पर उस मैनेजर की स्टेटमेंट को एडमिशन मान लिया जाएगा उस सूट में, जो सूट यहां पर मेरे और अदर पर्सन के बीच में चल रहा था। अब जो वो मेरा मैनेजर था, वो तो उसका तो कोई रोल नहीं था, वो तो थर्ड पार्टी पर्सन था। तो थर्ड पार्टी पर्सन, जो थर्ड पर्सन होता है, उसकी भी स्टेटमेंट को एडमिशन मान लिया जाता है इन केसेस में। ये जो सेक्शन 18 है ये यहां पर ये बताने की कोशिश कर रही है। अब इसमें मैं एक आपको इलस्ट्रेशन बता देता हूं। इसमें एक इलस्ट्रेशन बताई गई है, ये यहां पर क्या कह रही है। अब ए पर्सन था और बी पर्सन था। ए पर्सन ने अपना घोड़ा बी पर्सन को बेच दिया। अब यहां पर ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि जो ये घोड़ा बेचा गया है बी पर्सन को जो घोड़ा बेचा गया है, ये साउंड माइंड का या अनसाउंड माइंड का है, ये पागल घोड़ा है या फिर ये सही है, मतलब कि दिमागी रूप से ठीक है। तो यहां पर ये जो बी पर्सन है, बी पर्सन फिर ए पर्सन से पूछता है कि मुझे इस घोड़े के बारे में बताइए, साउंड माइंड का है या अनसाउंड माइंड का है। अब फिर बी पर्सन पूछ रहा है ना ए पर्सन से। अब ए पर्सन ये बोल देता है यहां पर कि सी पर्सन से पूछिए। सी पर्सन को इस घोड़े के बारे में सब कुछ पता है, सी पर्सन को इसके बारे में पता है, वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा इस घोड़े के बारे में। अब जब बी पर्सन सी पर्सन से पूछता है और जो सी पर्सन अपनी स्टेटमेंट यहां पर दे रहा है, तो सी की स्टेटमेंट को यहां पर रेलिवेंट माना जाएगा और इसको कोर्ट में भी एडमिशन मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए बी पर्सन ने ए पर्सन के ऊपर क्या करते, केस फाइल कर दिया। अब जो सी पर्सन था, सी पर्सन को फिर बुलाया जाएगा। सी पर्सन की जो स्टेटमेंट होगी, चाहे वो पार्टी ना हो, लेकिन ए पर्सन ने यहां पर रेफर किया था सी के पास बी को, तो फिर यहां पर सी पर्सन की स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा और इसकी स्टेटमेंट जो होगी वो एक एडमिशन होगी, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो सेक्शन 18 है यहां पर सिंपली क्या बता रहा है। जो थर्ड पार्टी होती है ना, जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन को यहां पर एक एक्सेप्शन माना गया है। एक्सेप्शन क्यों माना गया? क्योंकि थर्ड पर्सन को
क्योंकि थर्ड पर्सन की स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं मानी जाती। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्शन 18 है, इसमें बताया गया है कि उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना जाएगा और एडमिशन भी कर लिया जाएगा उसको कोर्ट में। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए सेक्शन 18 यहां पर क्या बता रहा है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 19 को। ओके बाय।